मसीह यीशु में JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक पास्टरों को और प्रत्येक भाई और बहनों और एडमिन भाइयों को मैं पास्टर हरि नारायण राव वेस्ट बंगाल से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, एक छोटी सी दुआ में जाना चाहूँगा, उसके बाद आज का मेरा जो मुख्य वचन का तैयारी है वो आप सबों के साथ में इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं शेयर करूँगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान जीवित इकलौता जीवित प्रभु यीशु मसीह, संपूर्ण कायनात और सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आज सुंदर दिन को दिया प्रभु, इसलिए तुझे धन्यवाद प्रभु। विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हालेलुया प्रभु यीशु, दिल्ली शहर में जाने के लिए आपने मदद किया। हालेलुया परमेश्वर, वहाँ मेरे पैर का हालेलुया प्रैक्टिस मैं कर पाया। हालेलुया पवित्र आत्मा धन्यवाद, आपने बल दिया कि मैं चल पाया। और प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं 10 दिन के बाद वापस सही सलामत हालेलुया वापस अपने घर पे आ पाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक भाई और बहनों को, उनके बच्चों को और पास्टरों को। हालेलुया उनको जीवन में महान आशीष कर, उनके कलीसियाओं में बढ़ोतरी कर प्रभु, उनके कमाई को हालेलुया आशीष कर, उनके खेत खरियानों को हालेलुया, उनके बच्चों को कामकाज में आने और जाने में रखवाला कर, उनके मिनिस्ट्री में आगे बढ़ा। प्रार्थना में प्रभु हालेलुया आपके हालेलुया अनुग्रह और दया हालेलुया हम सबों के साथ में मिला रहे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हालेलुया दिन प्रतिदिन होता रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए, आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर और महिमा आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का मेरा मुख्य सब्जेक्ट है यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, वह मूर्खों को तुच्छ जानते थे। यीशु मसीह उस समय में जब यीशु मसीह का राज्य था, जब वो अपने लोगों के बीच में थे, तो उस समय बहुत सारे लोग जो उनसे मिलते थे, जो उनको जानते थे, जो लोग उनसे मिलने आते थे, और बहुत सारे जो लोग मूर्ख थे। शास्त्र में यही कहा गया है कि वह मूर्खों को तुच्छ समझते थे। उन्होंने कहा था शास्त्र वचन में, पवित्र वचन में कहा था, प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। शास्त्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7:6 में ये वचन अंकित है। प्रिय भाई और बहनों, मूर्ख किसी भी सत्य के लायक नहीं है प्रियो। वे इसका मजाक उड़ाएंगे और इसका उपहास करेंगे और दूसरों को आपकी बातें तोड़ मड़ोड़ कर, यानी मिलावट, बातों की मिलावट बताकर आपको बदनाम करेंगे। ऐसे लोगों से प्रिय भाई और बहनों, उनसे अलग रहना ही आशीष है। आमीन। यीशु ने यह भी कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। सही बात है प्रिय और बहनों, एक अंधा किसी अंधे को कैसे मार्ग दिखाएगा प्रिय और बहनों। मत्ती रचित सुसमाचार 15:13 से मत्ती रचित सुसमाचार 15:13 और 14 में इस वचन को हम पढ़ेंगे तो पाएंगे। प्रिय भाई बहनों, शिष्यों ने सोचा कि यीशु ने फरीसियों को ठेस पहुंचाई। मत्ती रचित सुसमाचार 15:12,
लेकिन उसने उनकी भाषणा कुछ सोच समझ कर की थी। उसने उनकी निंदा की, मूर्खों से अलग रहो। आमीन। यीशु मसीह इस संसार के नैतिक ज्ञान को अंधकारमय अज्ञान कहा। यीशु ने इस संसार के नैतिक ज्ञान को, प्रिय भाई और बहनों, उनको एक 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 नाम दिया, अंधकारमय अज्ञान कहा उनको। यसा रति सुसमाचार 8:20 में भी हम इस वचन को वहां पढ़ सकते हैं। उन्होंने खुद को बुद्धिजीवियों और उनकी कथा कथित शिक्षा का भांडा फोड़ने समर्पित कर दिया था। फर्स्ट कुरिन्थियों 1:19 और 20 और फर्स्ट कुरिन्थियों 3:19 और 20 में हम इस वचन को यहाँ हम लोग पढ़ के जान सकते हैं। या संसार जिन बातों को प्राथमिकता देता है, उन चीजों को पौलुस ने अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियां और इस संसार के तथा कथित विज्ञानों को अशुद्ध बकवास और विरोध की बातें कहा। पहला तीमुथियुस 4:7 में भी हम लोग इस वचन को पढ़ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, सचमुच प्रिय और बहनों, हम लोग शास्त्र वचन के माध्यम से ही प्रभु का संदेश को जान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के लिए आया और मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से है। पाप क्षमा पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ यीशु के नाम से है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, अभी भी यीशु मसीह का सुसमाचार अभी भी बहुत तरह पत्रिकाओं के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, सिस्टरों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा अब तक पहुंच रहा है उद्धार और पाप क्षमा के लिए। आज भी समय है प्रिय भाई और बहनों, यीशु का नाम लेके अपने पापों को धो लीजिए। शास्त्र वचन प्रेरितों का काम 2:38 और 39 में भी पतरस ने प्रचार किया था। प्रिय भाई और बहनों, तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। शास्त्र में यही वचन को अंकित किया है। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह का बलिदान मनुष्य जाति के लिए था। प्रिय और भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपने प्राणों को मनुष्य जातियों के लिए, मनुष्य जाति के पापों के उद्धार के लिए उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, ताकि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और अनंत काल के भागीदार बन सके। सचमुच प्रिय और बहनों, आज का वचन अद्भुत वचन, आशीषमय वचन है प्रिय भाई बहनों। इसीलिए अब तक अभी भी समय है प्रिय और बहनों, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए। वो अपना घर आना चाहता है और वो आपका शरीर है उसका घर, वहाँ उनको जगह दीजिए। और देखिए, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आएंगे तो यीशु मसीह आपको जीवन को धन्यमय जीवन में बदल देंगे, वो आशीषमय जीवन हो जाएगा। इस वचन के साथ आप सबों को आशीष मिले। आमीन, 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 आमीन।